ये इशारा खास आपके लिए। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके दिल की कैफियत का जवाब है। हो सकता है आप इस वक्त जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हों जहां हर चीज़ बुझी हुई, हर रास्ता बंद और हर दुआ बेअसर महसूस हो रही हो। दिल में एक बेसुकूनी हो और सोचें उलझी हुई हो। मगर याद रखें, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। जो आजमाइशें आज आपको कमजोर कर रही हैं वही कल आपकी ताकत बनेंगी। जो आंसू आज छिप कर बहाए जा रहे हैं वो कल आपकी मुस्कुराहट का सबब बनेंगे। बस अपने दिल को तसल्ली दें, दुआ करें और अपने रब पर भरोसा रखें। जल्द ही आपकी जिंदगी में वो खुशियां आएंगी जो आपके नसीब में बेहतरीन होंगी। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसान करे और आपको अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक वाकिफ है तुम रातों को छुप छुप कर रोते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम गुनाहगार हो तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, बल्कि वो हम गुनाहगारों की तो पहले सुनता है ताकि उसके गुनाहगार बंदों को ये न लगे कि उसके रब ने उसे छोड़ दिया। तुम पुकारो तो सही, वो रब पुकार रद्द नहीं करता। जब रब के हुक्म के बगैर दरख्त का पता नहीं हिल सकता, फिर तुम क्यों ना उम्मीद हो गए अपने नसीब को लेकर। तुम्हारा रब तुम्हें दुनिया का मुहताज कभी नहीं करेगा। वो तुम्हें अपने दर बुलाएगा और तुम हर दर्द भूल जाओगे। तुम अपने रब से मांगो, वो तुम्हें जरूर देगा। कब, कहां से, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम अपने रब को रो रो कर मनाते हो ना, फिर वो तुम्हें राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या पता अल्लाह पाक को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आया हो कि उसने तुम्हारे मांगने से पहले वो चीज तुम्हारे नसीब में लिख दी हो जिसको पाने की तड़प ने तुम्हें अल्लाह से मिलवा दिया। यकीन रखो, अल्लाह पाक तुम्हें हरगिज गिरने नहीं देगा। क्या पहले कभी उसने तुम्हें गिरने दिया है जो अब गिरने देगा? सुनो, तकलीफ जब उरूज पर हो और बंदा आंखों में आंसू लिए अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो रब अपने बंदे की पुकार न सुने। वो पुकार भी सुनता है और कुन भी फरमाता है। और याद रखो, जरूरी नहीं जो हमने मांगा हो वही कबूलियत का फल हो। कभी कभी हमारी पसंद नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हमें मिल जाती है। और यही हमारी दुआ के कबूल होने की निशानी है कि अल्लाह हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए वक्ती सुकून और फायदे को हमसे दूर कर देता है। ये दुआ ही होती है जो हमारे दिल का सुकून टूटने से बचा लेती है। यही कबूलियत की निशानी है। और जानते हो, अल्लाह का एक नाम अल-फतह भी है जिसका मतलब है खोलने वाला। अभी तुम जिंदगी के जिस मकाम पे हो, बहुत सी जगहों पे तुम्हें लगेगा कि जैसे जिंदगी रख गई है और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम पीछे देखते हो, वापसी भी उसी सूरत मुमकिन नहीं। ऐसे में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं कि आ तो ना उम्मीद होके बैठ जा, या अल्लाह के हुक्म से आगे चल पाओ, यकीन मानो। जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हो तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है और जबान से शक्र के सिवा कुछ नहीं निकलता। तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्रिया पुराने रास्तों को हम पर बंद करने के लिए। मायूस क्यों होते हो? तुम्हारी सारी दुनिया उलट पलट गई है और अब तुम्हें समझ नहीं आ रही कि सब सही कैसे होगा। क्या पता रब ने उसे उसी लिए उलट पलट दिया होता कि तुम एक नई शुरुआत करो। क्या पता वो तुम्हें एक और मौका देना चाहता हो। अल्लाह से बेहतर प्लान करने वाला तो कोई नहीं है आपके पास। फिर कैसी मायूसी जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर कैसी मायूसी जब अल्लाह संभाल लेगा। खुदा की रहमत से मायूस होना गमराहों का काम। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। अल्लाह पाक तुम्हारी कहानी दोबारा लिखने पर कादिर है और जब लिखने वाला तुम्हारा रब है, फिर परेशानी कैसी? अल्लाह पाक ने तुम्हारा नसीब बहुत खूबसूरत लिखा है। तुम अपना यकीन कायम रखना और ना उम्मीदों में से मत हो जाना। तुम्हारी सिस्कियों से अल्लाह पाक वाकिफ है। वो तुम्हारी तड़प को खुशियों में बदल देगा। वो तुम्हें इतनी खुशियां अता करेगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताली की तरफ से सुकून और आसानियां आने वाली होंगी तो तुम्हें कुछ खास निशानियां और इशारे जरूर दिखाई देंगे। सुनो, अल्लाह तुम्हें दुआ का अख्तियार देता ही क्यों अगर उसने तुम्हारा नसीब ना बदलना होता। वो तुम्हें कहता ही क्यों कि पुकारो मुझे अगर उसने तुम्हें सुनना ना होता। वो तुम्हें सवाल की तौफीक देता ही क्यों अगर उसने तुम्हें जवाब न देना होता। वो फरमाता है खुद को अकेला हरगिज़ न समझो, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो फरमाता है कि तुम भरोसा तो करके देखो मुझ पर, मैं किसी भी जान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता हूं। वो फरमाता है मां अपने बच्चे की एक सिसकी भी सह नहीं पाती और मैं तो तुमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूं। वो फरमाता है शुक्र करो हर हासिल और हर ला हासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूं।
अगर दिल थक गया है तो बस ये सुन लो, तुम क्यों ना उम्मीद होते हो। तुम्हारा रब एक फूल को हंसाने के लिए पूरे आसमान को रुलाने की ताकत रखता है। जिंदगी में ऐसे कितने दिन थे जब तुम्हें लगा तुम उन्हें गुजार नहीं पाओगे, लेकिन तुम गुजारे। यकीन रखो आगे भी अल्लाह संभाल लेगा। अगर किसी चीज का ख्याल तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा तो उसका मतलब है कि अल्लाह ने उस चीज को तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। तुम्हारा रब चाहता है कि तुम दुआ मांगो और वो कबूल करे। अल्लाह पाक देख रहा है तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना, वो तुम्हें नाउम्मीद नहीं लौटाए। तुम सवाल करो और तुम्हारा रब तुम्हें जवाब न दें कि ऐसा कभी हुआ। जो तुमने दुआएं मांगना छोड़ दें, तुम्हारा रब रहमान वो तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल करेगा। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाजेगा। उसके पास तुम्हारे लिए बेहतरीन इज्र है, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक तुम्हारे हालात भी बदल देगा, वो तुम्हें है शमार बेहिसाब नवाजेगा। बस तुम यकीन रखना उस पाक ज़ात पर। कहते हैं कि जब कोई बंदा रोता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है जमीन पर भेजकर कि मेरा फिलां बंदा फिलां जगह पर बैठा है और रो रहा है, जाओ जाकर उसे तसल्ली दो, उसे चुप करवाओ। फरिश्ते आते हैं, जमीन पर उतरते हैं और उस इंसान को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गम उसकी जात से बढ़ चुका होता है। वो खामोश नहीं होता, वो रोता है, चीखता है, चलाता है, यहां तक कि उसकी हचकियां बन जाती हैं। तो फरिश्ते वापस चले जाते हैं और कहते हैं या बारी ताली, हमने तेरे उस बंदे को चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा, वो रोए जा रहा है। न जाने उसे ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या गम है जो उसकी जात के अंदर मौजूद है कि वो चुप नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश लगाई लेकिन वो खामोश नहीं हुआ, वो चुप नहीं हुआ, वो मुसलसल रो रहा है। तो अल्लाह पाक कहता है कि मुझे पता है मेरा बंदा क्यों रो रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उससे उसकी बहुत ही दिल अजीज इंसान ले लिया है और इस गम की वजह से उसका कलीजा फटा जा रहा है और वो रो रहा है। लेकिन मैं ही अपने बंदे के दिल में ये बात डालूंगा कि उसे उससे बेहतर अता करूंगा जो छीन गया है। और कहे दो मेरे बंदे से कि अपने रब की रहमत से हरगिज मायूस मत हो, बेशक अल्लाह पाक अपने वादों का बड़ा सच्चा है।